नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी ममता के मंत्रियों पर सीबीआई की कार्रवाई की, तूफान से हुए नुकसान की। बात करेंगे कि क्यों मोदी राज में सरकार का साथ छोड़ रहे हैं शीर्ष अधिकारी और क्या रद्द होगी 12वीं की परीक्षा। और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई से टूटे रिकॉर्ड की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सेंट्रल विस्टा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्माण टालने पर रखा फैसला सुरक्षित। महामारी की वजह से उठी थी निर्माण कार्य रोकने की मांग। केंद्र सरकार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लिया आड़े हाथों। कहा, सरकार न सिर्फ महामारी बल्कि लोगों के साथ खड़े होने में भी विफल रही। 20 मई को केरल के सीएम पद की शपथ लेंगे पिनराई विजयन। विजयन के साथ 20 मंत्री भी लेंगे शपथ। केरल में सीएम सहित 21 मंत्री ही सरकार में हो सकते हैं शामिल। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 849 अंकों की बढ़त के साथ हुआ बंद। वहीं निफ्टी 246 अंक चढ़कर हुआ बंद। महामारी के चलते बीसीसीआई ने आईपीएल में 2 नई टीमों का टेंडर डाला। अब 2 महीने बाद डाला जाएगा टेंडर। 2022 के आईपीएल में 10 टीमें होंगी शामिल। अभी 8 टीमों के बीच खेले जाते हैं आईपीएल के मुकाबले। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हो चुके हैं। चुनाव परिणाम भी आ गए और नई सरकार भी बन गई, लेकिन बंगाल में राजनीति थमती नहीं दिख रही है। इस राजनीति में अब सीबीआई की एंट्री हो गई है। सीबीआई ने ममता सरकार के 2 मंत्रियों सहित 4 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। खबर मिलते ही ममता भी सीबीआई दफ्तर पहुंच गई। तो क्यों सीबीआई ने गिरफ्तार किए ममता के मंत्री और क्या है बंगाल की हालत, देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में हंगामा मचा हुआ है। कहने को तो राज्य में लॉकडाउन है, लेकिन सीबीआई मुख्यालय के चारों ओर टीएमसी समर्थकों की जबरदस्त भीड़ लगी है। टीएमसी समर्थकों के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता है। ये गुस्सा है अपने नेताओं की गिरफ्तारी का। सीबीआई आज सुबह से ही सक्रिय दिख रही थी। नारदा मामले में कई जगह छापेमारी की कार्रवाई की गई। इसके बाद ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर शोभन चटर्जी से पूछताछ शुरू की गई। पूछताछ के बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई सभी को कोलकाता में बने निजाम पैलेस स्थित अपने ऑफिस में ले आई। जैसे ही खबर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को मिली, वो भी सीबीआई कार्यालय पहुंच गईं। ममता ने सीबीआई अधिकारियों से कहा कि मुझे भी गिरफ्तार किया जाए। सिर्फ टीएमसी नेताओं पर ही कार्रवाई क्यों हो रही है? भाजपा में गए मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? आखिर जिस केस में टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, उस मामले में नाम तो मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी का भी है। अपने नेताओं के समर्थन में ममता ने धरना भी दिया। वो 6 घंटे तक सीबीआई कार्यालय में डटी रही। सीबीआई कार्यालय के अंदर ममता अड़ी हुई थी तो बाहर टीएमसी समर्थक डटे हुए थे। दूसरी ओर सरकार के वकील ने भी सीबीआई की कार्रवाई का विरोध किया है। उनका कहना है कि बिना नोटिस के मंत्रियों और विधायकों को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन सीबीआई ने किसी की नहीं सुनी और दोपहर में टीएमसी के चारों नेताओं को सीबीआई की कोर्ट में पेश कर दिया। सीबीआई की ओर से चारों की कस्टडी मांगी गई, जबकि सरकार के वकील ने इसका विरोध किया। बाद में सीबीआई कोर्ट ने चारों को सीबीआई की हिरासत में भेजने का आदेश सुना दिया। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी बंगाल विधानसभा चुनावों में मिली अपनी हार की खीज उतार रही है, जिन्हें जनता ने नकार दिया। वो सीबीआई का इस्तेमाल करके ममता सरकार को परेशान कर रहे हैं, जबकि बीजेपी टीएमसी के आरोपों से इनकार कर रही है। दरअसल ये मामला 5 साल पुराना है। 2016 में बंगाल में असेंबली इलेक्शन से पहले नारदा न्यूज पोर्टल ने एक टेप जारी किया था। दावा किया गया था कि टेप 2014 में रिकॉर्ड किए गए हैं। टेप के हवाले से तृणमूल के मंत्री, सांसद और विधायकों पर डमी कंपनियों से पैसे लेने के आरोप लगाए गए थे। कलकत्ता हाईकोर्ट में ये मामला पहुंचा था। हाईकोर्ट ने 2017 में इसकी सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे। देश में पूरब से लेकर पश्चिम तक हलचल मची हुई है। बंगाल में सीबीआई कार्रवाई से हलचल मची हुई है, तो पश्चिम बंगाल में महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक तूफान ने हलचल मचा दी है। अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान आज महाराष्ट्र और गुजरात पर भारी पड़ता दिख रहा है। 150 किलोमीटर की रफ्तार से भी तेज चलने वाली हवाओं ने दोनों ही राज्यों में जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। देखिए रिपोर्ट। देश पहले ही महामारी की सुनामी में फंसा हुआ है। अब दक्षिण पश्चिम राज्यों में चक्रवाती तूफान ताउते के कारण तबाही की आशंका बढ़ रही है। अलग अलग राज्यों में चक्रवात के कारण 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई 100 पेड़ गिरे हैं। साथ ही घरों को भी नुकसान हुआ है। इस तूफान को पहले तौकते के नाम से जाना जा रहा था, लेकिन भारतीय मौसम विभाग के चक्रवात चेतावनी विभाग के अनुसार इसका उच्चारण ताउते है। पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर बने अत्यधिक भीषण चक्रवाती तूफान का असर आज मुंबई समेत महाराष्ट्र के बड़े असर में दिख रहा है। मुंबई में सोमवार सुबह से ही तेज बारिश हो रही है और आंधी भी चल रही है।
इस तूफान के 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आज गुजरात पहुंचने की आशंका है। इस बीच मुंबई में इसकी रफ्तार के कारण हो रहे नुकसान को देखते हुए एयरपोर्ट 3 घंटे के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है। साथ ही मुंबई के मशहूर बांद्रा वर्ली सी लिंक पर भी वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया है और मोनो रेल संचालन को भी दिन भर के लिए बंद कर दिया गया। तूफान के कारण मुंबई में पानी का संकट अगले कुछ दिनों तक होने की आशंका है। इसके अलावा वैक्सीनेशन कार्यक्रम को भी रोका गया है। गुजरात के कच्छ में तूफान से तबाही की आशंका को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। तटीय इलाकों के मछुआरों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि ये तूफान 24 घंटे में और भी खतरनाक हो सकता है। 18 मई की सुबह तक चक्रवात ताउते, पोरबंदर और महुआ के बीच से गुजरात तट को पार कर सकता है। महाराष्ट्र और गुजरात मुश्किल में दिख रहे हैं, लेकिन एक दूसरी मुश्किल और है जिससे पूरा देश लड़ रहा है। महामारी से लड़ने में सरकार की रणनीति पर तो सवाल पहले से ही उठ रहे थे और अब सरकार के करीबी भी सरकार की रणनीति पर सवाल उठाने लगे हैं। मोदी सरकार द्वारा महामारी को लेकर बनाई गई कमेटी के सदस्य ने अपने पद को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। तमाम एजेंसियां मोदी सरकार को सलाह देती रहीं, सरकार को चिताती रहीं। बार बार कहा गया कि महामारी की दूसरी लहर बरपा सकती है कहर, लेकिन सरकार को तो केवल चुनाव की फिक्र थी। उसने इस महामारी को रोकने की कोशिश नहीं की। इस अनदेखी की कीमत आज जनता को उठानी पड़ रही है। सरकार के इस रवैये से परेशान होकर अब अधिकारी उसका साथ छोड़ने लगे हैं। सीनियर वायरोलॉजिस्ट शाहिद जमील ने भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के वैज्ञानिक सलाहकार ग्रुप का अध्यक्ष पद त्याग दिया है। शाहिद जमील केंद्र के सलाहकार ग्रुप के सदस्य थे। शाहिद जमील पर महामारी के जीनोम स्ट्रक्चर की पहचान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि शाहिद जमील ने पद से त्यागपत्र क्यों दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार से नाराजगी के चलते ही उन्होंने अपने कदम पीछे खींचे हैं। दरअसल शाहिद जमील ने हाल ही में एक लेख में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की थी। लेख में उन्होंने कहा था कि देश में वैज्ञानिक साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए जिद्दी प्रतिक्रिया का सामना कर रहे हैं। उन्होंने सरकार पर वैज्ञानिकों की सलाह न मानने तक के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार को देश के वैज्ञानिकों की बात सुननी चाहिए और पॉलिसी बनाने में जिद्दी रवैया छोड़ना चाहिए। मुझे चिंता है कि नीति को चलाने के लिए विज्ञान पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन मुझे पता है कि मेरा अधिकार क्षेत्र कहां तक है। इस लेख को लिखने के कुछ समय बाद ही उन्होंने अपना पद त्याग दिया है, जिसे नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है। इसे लेकर ही अब विपक्षी दल केंद्र सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार की मनमानियों का ही ये नतीजा है कि अब अधिकारी भी उसका साथ देने को तैयार नहीं हैं। अब जब मुद्दा इतना बड़ा है तो विपक्ष तो घेरेगा ही, लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई मोदी सरकार अधिकारियों की अनदेखी कर रही है? महामारी से लड़ने में सरकार फेल साबित हो रही है, जिस कारण देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। देश के अधिकांश राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है। पढ़ाई तो पूरे साल ऑनलाइन हुई थी, लेकिन परीक्षा का समय आया तो सब कुछ बंद हो गया। परीक्षाएं टलती जा रही हैं और अब छात्रों ने मांग की है कि ऐसी हालत में परीक्षाएं देना जान को मुश्किल में डालने वाला है। इसीलिए सभी छात्रों को प्रमोट कर दिया जाए। सोशल मीडिया पर छात्र 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। महामारी के कारण देश में हालात गंभीर बने हुए हैं। पिछली बार के मुकाबले इस बार मरीजों की संख्या कई गुना बढ़ गई है और उतनी ही तेजी से बढ़ रही है भविष्य को लेकर चिंताएं। महामारी के बढ़ते मामलों के कारण CBSE 12वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के अंदर डर और चिंता दोनों देखने को मिल रही है। कई राज्यों में महामारी के चलते लॉकडाउन लगा हुआ है, शिक्षण संस्थान भी बंद हैं। ऐसे में छात्र और अभिभावक 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि पहले परीक्षा 4 मई से होने वाली थी, लेकिन महामारी की दूसरी लहर के कारण परीक्षाओं को टाल दिया गया और जून में कोई फैसला लेने की बात सरकार ने कही थी। लेकिन अब 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परीक्षा रद्द करने की अपील कर रहे हैं, जिसके लिए छात्र ट्विटर पर #ModiJi कैंसल 12th बोर्ड्स और #कैंसल एग्जाम सेव स्टूडेंट्स ट्रेंड करा रहे हैं। कई छात्रों का कहना है कि कई देशों ने संक्रमितों की संख्या कम होने के बावजूद सभी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, लेकिन CBSE बोर्ड ने अब तक परीक्षा रद्द नहीं की है। इससे पहले छात्रों ने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और CBSE से #कैंसल बोर्ड एग्जाम्स ट्रेंड कराकर परीक्षा रद्द करने की अपील की थी। हालांकि CBSE ने अभी तक 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। अब देखना होगा कि सरकार जल्द ही 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर कोई फैसला लेती है या नहीं, क्योंकि सरकार की ओर से जितनी देर होती जाएगी, छात्रों के भीतर बेचैनी और डर उतना ही बढ़ता जाएगा।
परीक्षाएं स्थगित हुई हैं, लेकिन छात्र चाहते हैं कि ये रद्द कर दी जाएं। अब देखना है कि सरकार छात्रों की सुनती है या फिर अपने मन की सुनती है। सरकार को अपनी बात तो किसान भी सुनाना चाहते हैं। 6 महीने से वो दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों की मांग नए कृषि कानून रद्द करने की है। किसानों के विरोध का सबसे ज्यादा असर हरियाणा और पंजाब में देखा जा रहा है। हरियाणा में तो सीएम मनोहर लाल खट्टर 1 साल से कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं। इस बीच कल खट्टर का विरोध करने पर सड़क पर उतरे किसानों पर पुलिस की कार्रवाई से किसानों का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया है और अब किसानों ने सरकार के खिलाफ बड़ा ऐलान किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन की शुरुआत हरियाणा से हुई, जिसके बाद अब ये आंदोलन देश भर में फैल चुका है। किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। कल अस्पताल का उद्घाटन करने जा रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का किसानों ने विरोध किया, लेकिन सरकार ने पुलिस की ताकत से किसानों को दबाने की कोशिश की। इसके बाद तो किसानों का गुस्सा और बढ़ गया। किसानों का गुस्सा देखकर सीएम खट्टर ने केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों से महामारी के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आंदोलन वापस लेने की अपील की है। खट्टर ने आग्रह किया कि सरकार के साथ लड़ाई आपकी और हमारी चलती रहेगी। एक बार इस संक्रमण से मुक्त हो जाएं हम लोग, फिर अगर आप चाहो तो दोबारा से आंदोलन कर लेना, हम इसका उत्तर दे देंगे। वहीं कल हरियाणा में हुई घटना पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक ट्वीट किया है और इसकी निंदा की है। टिकैत ने लिखा कि हरियाणा में निहत्थे किसानों पर पुलिसिया कार्यवाही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान डरने वाले नहीं है। आंदोलनकारी का रास्ता कोई ताकत नहीं रोक सकती। निरंकुश सरकार ने किसी को नहीं बख्शा है। अब दूसरे राज्यों में भी आंदोलन तेज होगा। और बुलेटिन के आखिर में बात बढ़ती महंगाई की। लगता है महामारी में महंगाई आम आदमी की कमर सीधी नहीं होने देगी। पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों ने पहले से ही लोगों को परेशान कर रखा है। वहीं खाने पीने से लेकर अन्य जरूरी सामान भी महंगे हो गए हैं। थोक महंगाई दर में जबरदस्त तेजी आई है। देखिए ये रिपोर्ट। देश पहले ही महामारी के चलते परेशान है। लोगों के पास काम नहीं है, उन्हें जरूरत भर की चीज भी नहीं मिल पा रही है। रही सही कसर बढ़ती महंगाई पूरी कर रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मार्च में थोक महंगाई दर 7.39% थी, जो 8 महीने में सबसे ज्यादा थी। फरवरी में 4.17% थी और अप्रैल में ये 10.49% पर पहुंच गई है। ये पिछले 27 महीनों में सबसे ज्यादा है। मार्च की तुलना में अप्रैल में थोक महंगाई में 3.1% की बढ़ोतरी हुई है। खाने पीने और ईंधन, बिजली, हर चीज के दाम बढ़े हैं। पिछले साल दिसंबर के बाद से ही महंगाई दर में लगातार तेजी बनी हुई है। दिसंबर में महंगाई दर 1.22% थी। जनवरी में ये बढ़कर 2.03% हो गई थी। फरवरी, मार्च और अप्रैल में भी ये लगातार बढ़ती रही। रिपोर्ट के अनुसार ये लगातार चौथा महीना है जब थोक महंगाई बढ़ी है। पिछले साल महामारी को रोकने के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के चलते कीमतें कम थीं, क्योंकि ईंधन, बिजली की खपत कम हो गई थी। इस बारे में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल 2021 में मासिक WPI पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 10.49% थी। मुख्य रूप से कच्चे तेल, पेट्रोल और डीजल जैसे खनिज तेलों और उससे बने हुए उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते अप्रैल 2021 में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर पिछले साल के इसी महीने की तुलना में अधिक है। वहीं इस दौरान अंडा, मांस और मछली जैसी प्रोटीन युक्त खाद्य उत्पादों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के चलते खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति 4.92% रही, जबकि सब्जियों की कीमतों में 9.03% की कमी हुई। दूसरी ओर अंडा, मांस और मछली की कीमतें 10.88% बढ़ी। अप्रैल में दालों की महंगाई दर 10.74% थी, जबकि फलों में ये 27.43% रही। इसी तरह ईंधन और बिजली की मुद्रास्फीति अप्रैल में 20.94% रही, जबकि विनिर्मित उत्पादों में ये 9.01% थी। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।